महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानी खुद को कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं करना। हमारा जो देश है वो हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है और हमारे देशवासियों ने आत्मनिर्भरता की कड़ी से जुड़कर सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रगति के मार्ग पर लाने में अपना योगदान दिया है। दर्शकों, हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी का था। उन्होंने आज़ादी के बाद से ही स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर काफ़ी जोर दिया है। दर्शकों, अभी फ़िलहाल में हम वर्तमान की बात करें तो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा आत्मनिर्भर भारत योजना बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है आजकल। दर्शकों, इससे जुड़कर काफ़ी लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं और देश के लिए, देश के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। अगर हमारा देश पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनता है तो इससे हमारे देश के डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे कि उद्योगों में वृद्धि होगी, उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत से रोजगारी के अवसर पैदा होंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से लाभ हैं, योजनाएं हैं जो हमारे भारत के लोगों को मिलेगी इससे। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में जो आज का हमारा खास कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं विनय मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण से। तो विनय मिश्रा जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा आज का विषय है वो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत के बारे में। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे जानते हैं कि जो आत्मनिर्भरता जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, ये हमारे देश में क्यों ज़रूरी है और हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत क्यों है, आप ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, दरअसल जो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो इस अभियान की शुरुआत की है और इसके बारे में उन्होंने देश के लोगों से बात की और बताया, और जो केंद्र की सरकार है वो पूरे देश में इस योजना को लागू करने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रही है, तो आपको उसकी गंभीरता और उसकी ज़रूरत जो है वो इससे महसूस होगी। दरअसल जो हमारे देश की तमाम समस्याएं हैं, ख़ासतौर पे जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, बेरोजगारी और गरीबी, जो एक वर्षों से हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या के रूप में और बहुत चर्चित समस्या के रूप में रही है, तो इसको दूर करने के लिए और इससे भारत को और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल आत्मनिर्भरता की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जो देश रहा है, इस जो पुरातन जो संस्कृति रही है, जो हमारे जो सभ्यता रही है और हम जो आगे बढ़ते रहे हैं, वो अपनी आत्मनिर्भरता की जो आदतें हैं उसकी वजह से बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनी और विदेशी आक्रमणकारी दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया और अपने तरीके से देश को चला रहे थे।
तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता की जो 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 कंसेप्ट है और जो लोगों की समझ है, वो समझ जो है वो पीछे हट गई और लोग आश्रित होने लगे, नौकरी खोजने लगे, सरकारी नौकरी चाहिए, कॉरपोरेट की नौकरी चाहिए, कहीं बाहर जाके कमाएंगे, अपने गांव खेत अपनी ज़मीन को छोड़ करके लोग जाने लगे। और ये जो 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 सिस्टम रहा, इसकी वजह से क्या हुआ कि देश जो है वो पिछड़ता चला गया। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश को स्वयं मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो व्यक्ति विशेष की आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? दो तीन चीजें हैं। एक कि हम जो काम करते हैं, हम जो चीजें करते हैं, उसमें हम सक्षम बने, और उस सक्षमता की वजह से हम जो रोजगार अपने लिए पैदा करें, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, आर्थिक रूप से संबल कैसे अपने परिवार को हम दे सके, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बन सके, इसके लिए जो है आत्मनिर्भरता जरूरी है। अगर हम आश्रित रहेंगे कि हम कहीं पे जाके नौकरी कर लेंगे, तो उसका एक संसाधन जो है सीमित संसाधन है। और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हर कोई जो है स्वयं काम कर सकता है और कुछ लोगों को रोजगार दे सकता है। तो ये जो भावना है, इसी भावना को सोच करके हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जो है इस योजना की शुरुआत की है। दरअसल जब इसकी शुरुआत हुई है तो आप देखेंगी कि इसका एक बहुत ही खास असर पड़ने लगा है। खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, हम बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में जो है हम 90% जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो कृषि पर निर्भर हैं। और बीच में एक ऐसा समय आया कि ट्रेनों से भर भर कर लोग जो हैं वो बाहर जा रहे थे, दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे थे। आज से अगर 50 साल 100 साल पहले की बात करें तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में लोग जो हैं बाहर के देशों में जाकर के दूसरे के खेतों में काम कर रहे थे, ईख के खेतों में काम कर रहे थे, कलकत्ता जाके नौकरी कर रहे थे, मुंबई जा रहे थे, सूरत जा रहे थे। तो हमारे गाँव जो है वो मतलब पिछड़ेपन के शिकार बने रहे, और वो नौकरी करके आदमी जो है न खुद सुखी हो पाया और न अपने परिवार समाज को सुखी कर पाया। लेकिन आज जब लोग लौट के आ रहे हैं, खासतौर पे जब हम बात करेंगे कोरोना के समय, आपने देखा होगा कोरोना के समय में जब लोग जो है वो लौट के आ रहे थे, अपना हुनरमंद लोग, कोई किसी फैक्ट्री में बहुत अच्छी कढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी वो कोई कारीगर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में वो काम करता था। वो जब गांव लौट करके आया और गांव में उसने उसी काम को शुरू किया, तो उसने क्या किया कि उसको रोजगार भी वो करने लगा और साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों को जो है उसने रोजगार देना भी शुरू कर दिया। उस गांव का माहौल बदल गया। अब चनपटिया में देखेंगी, चनपटिया एक बहुत बड़ा क्लस्टर के रूप में उभरा है, और वो इसलिए उभरा है कि वहां पर आत्मनिर्भरता की एक नई धारा बही है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लोग और भी समझें, बढ़ावा दें, और राज्य के सभी जिलों में इस तरह की चीज़ें हों, देश के सभी जिलों में इस तरह के काम हों। जी विनय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को लेके सरकार पूरी तरह से तत्पर है और बहुत कुछ कर रही है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये योजना है, इससे महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, क्या उन दोनों को बराबर का लाभ मिल रहा है? और जो स्पेशली जो यूथ है उसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, जो महिलाओं की अगर हम बात करें और यूथ की बात करें, तो आज भारत में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मदद की और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो वो महिलाओं की है। हम जिसको आधी आबादी कहते हैं, वो आधी आबादी अभी अपने घरों में सीमित है। उसके पास वो मेहनत कर सकती है, उसके पास मेधा है, वो अच्छा काम कर सकती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो परचम लहराती है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना, इस तरह की केंद्र की अन्य योजनाएं जो हैं वो महिलाओं को इतनी मदद कर रही हैं, और अगर महिलाएं इस रास्ते पर चलें तो वो अपने परिवार को और देश को बहुत ही आगे बढ़ा सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत होने का जो सपना है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा था। तो अभी हम वर्तमान की बात करें तो प्रधानमंत्री इस योजना को चला रही है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये कितने हद तक सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, या कितना प्रोग्रेस हुआ है इस अभियान को लेके, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता की जो बात हम करते हैं, हम लोग महात्मा गांधी को कोट करते हैं और महात्मा गांधी की बात करते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के एक निर्माता कहिए या आधुनिक भारत को बनाने का जो सपना लोगों ने देखा था, उसके मूल में जो विचार थे वो महात्मा गांधी के थे।
और महात्मा गांधी के जो विचार थे वो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय जो मौलिक सिद्धांत हैं जीवन यापन के, उन सिद्धांतों के निचोड़ के रूप में महात्मा गांधी ने जो है वो इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। दरअसल वो चाहते थे कि जो हमारे गांव हैं वो निर्भर हों, वो आत्मनिर्भर बने, ऐसे गांव बने जिन गांवों को बाहर से बहुत कम लेना पड़े, वो आपस में ही वहाँ के जितने नागरिक हैं उनको उनके पास रोजगार रहे, वो अपने कृषि से अपने भोजन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो उत्पादन कर लें, आपस में बांट लें, उनके परिवार के लिए जो भी चीज़ें रहें ज़रूरी हैं वो वहाँ पे मिल जाएं, और आपस में वो लेन देन करते रहें और बहुत कम ज़रूरत पड़े उनको किसी दूसरे के यहाँ जाने की। तो वो जो आत्मनिर्भरता का सपना महात्मा गांधी ने देखा था और जो उन्होंने बात की थी, उसके रास्ते पर हम एक लंबे अरसे तक चलते रहे, लेकिन कुछ बाधाएं थीं। इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, बहुत सारी समस्याएं थी, और इतने लंबी गुलामी की जो परंपरा रही, गुलामी की जो बेड़ियां रहीं, उससे निकल करके भारत जो नया तरीके से तैयार हो रहा था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से पार पाते हुए आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, जिस स्थिति में पहुंचे हैं, आज जो सबसे बड़ी बात है वो है कि एक नागरिक के रूप में, एक गांव के व्यक्ति, एक शहर के व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में लोगों को अच्छे जीवन यापन की सुविधाएं मिले, उनको भोजन, उनको स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और मनोरंजन, और इन जो जीवन की जो स्टैंडर्ड जीवन हम जिसको कहते हैं, एक अच्छा जीवन जिसको कहते हैं, खुशहाल जीवन जिसको कहते हैं, उसको हासिल करने के लिए जो है हम प्रयास करें। तो इसमें एक हद तक सरकार मदद कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी यह है कि समाज भी आगे आए। तो समाज कैसे बना है? समाज तो व्यक्ति से बना है। अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाएगा, तो समाज आत्मनिर्भर बनेगा, और समाज आत्मनिर्भर बनेगा तो हम एक दूसरे की ओर ताकने, इंतजार करने, देखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, और हम जो है वो अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। सरकार ने जो मदद की है, सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं हैं, स्टार्टअप से संबंधित, देखिए स्टार्टअप एक बहुत बड़ी बात है। जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने इस योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्टार्टअप एक आइडिया लेकर आई है, और वो अच्छा आइडिया है अगर है तो उसमें सरकार सीड मनी देती है, मदद करती है, एंजल निवेशक आते हैं, और उस आइडिया को, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लेके आता है कि हम गांव में एक कोई फूल है, किसी मंदिर में बहुत सारा फूल चढ़ाया जा रहा है और वो फूल जो है वेस्ट हो जा रहा है। कोई आइडिया लेकर आता है कि उस फूल को हम खाद बनाएंगे, और बना करके हम उसको गांव में लोगों को 2 रुपया 3 रुपया किलो के हिसाब से बेचेंगे। तो क्या हुआ कि वो फूल जो है वो उसका उपयोग हो गया, किसी को रोजगार मिल गया, और खेतों को जैविक खाद मिल गया। तो एक इस तरह का आइडिया पर कुछ लोगों ने काम किया। फिर स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज पे पूरे देश में काम हो रहा है, और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा प्रोग्रेस की आप बात कह रही थी कि समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें सही रास्ते पर हैं, अभी लोगों को समझना है। जैसे देखिए, खास तौर पे महिलाएं, अगर महिलाएं ये समझ रही हैं कि उनको बाहर निकलना है, उनको अगर मान ली कि दूध जो है गौ पालन कर रही हैं, दूध अगर बेच सकती हैं, अगर कोई मशरूम की खेती कर रही हैं और मशरूम बेच सकती हैं, अगर कोई 10 बच्चों को पढ़ा रही है, अगर वो अपने खेती बाड़ी के काम में आगे बढ़ रही है, कर रही है, तो धीरे धीरे वो अपने परिवार को खुशहाल बना रही है। और ये इसको लेकर के सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि जो झिझक थी महिलाओं में, युवाओं में, अपना काम करने को लेकर के, छोटे छोटे काम को करने को लेकर के जो झिझक थी, वो झिझक खत्म हो रही है। और वो झिझक जब खत्म होगी, लोग इसके बारे में जब सोचेंगे, तब चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी और अच्छी आएंगी। आत्मनिर्भरता के बारे में सोच रही जो भी खास करके महिलाएं हैं, यूथ हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने अच्छी जगह से डिग्री लिया है, वो खास करके मजदूरी से, ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्य हैं उससे नहीं जुड़ना चाहते। जैसा कि आपने कहा, मशरूम या बच्चों को पढ़ा देना, दूध बेच देना, तो इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं? अगर रोजगारी की बात करें तो वो आप हमें बताइए। देखिए, जो हमारे समाज की जो व्यवस्था है और हमारे समाज में जो प्रचलन है, जो रहन सहन है परिवारों में,
तो अभी तक हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा काम करें और कौन सा काम नहीं करें। छोटा काम, बड़ा काम, ये मेरे लायक नहीं है, ये उनके लायक नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में अभी थीं। इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए, अगर अगर कोई यूथ जो है, अगर वो स्नातक है या उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो कोई मजदूरी नहीं करना चाहता है, किसी फैक्ट्री में कहीं नहीं काम करना चाहता है या कहीं दूसरे शहर में नहीं जाना चाहता है, तो वो आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अगर चलना चाहता है तो उसके पास कई विकल्प हैं। आज देखिए, विकल्प है, सबसे बड़ा विकल्प है, अगर उसके पास खेती बाड़ी की कुछ जगह है, जमीन है, तो उसमें वो प्रगतिशील किसान के रूप में अच्छे उत्पादन हासिल कर करके वहाँ से रोजगार हासिल कर सकता है। गौ पालन, पशुपालन अच्छा काम है। आप जो है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको छोटा काम समझे, वो अच्छा काम है, उसको आप कर सकते हैं। हमारे बिहार में जो सबसे बड़ा जो एक उद्योग जो है उभर रहा है और जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा पोटेंशियल है, वो है पर्यटन उद्योग। देखिए, पर्यटन के हमारे राज्य में बहुत सारे केंद्र हैं, उनका विकास हो रहा है। आप जाके देखें, बोध गया में कितने लोग आ रहे हैं, गया में लोग आ रहे हैं, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में लोग आ रहे हैं, राजगीर में पर्यटन बढ़ा है, वैशाली में पर्यटन बढ़ा है, और भी जो हमारे पर्यटन केंद्र हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। राज्य सरकार और भी जो भी पर्यटन केंद्र हैं जो उपेक्षित पड़े थे, केंद्र सरकार जो उपेक्षित पड़े थे पर्यटन केंद्र, उनको जो है वो डेवलप कर रही है। अगर कोई युवा चाहे तो वो टूरिस्ट गाइड के रूप में वहां पर काम कर सकता है। जो होम स्टे की बात होती है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं इस चीज को जानते हैं कि होम स्टे क्या है। अगर आप किसी गांव में घूमने जाना चाहते हैं, वहां पर इको टूरिज्म, आज शहर में रहने वाले लोग, पटना, दिल्ली, बॉम्बे में रहने वाले परिवार, उनके बच्चों को पता नहीं है कि खेत कैसे होते हैं, गेहूं की बाली और धान की बाली में उनको अंतर नहीं पता है, वो टमाटर पेड़ पे उगता है कि झाड़ी में होता है उनको नहीं पता है, इस तरह की चीजें हैं वो नहीं जानते हैं। वो परिवार अगर इको टूरिज्म करना चाहते हैं, विलेज टूरिज्म करना चाहते हैं, वो परिवार गांव आ सकते हैं। गांव में आकर के जैसे हमारे यहाँ गांव में बड़े बड़े घर हैं, वो बंद पड़े हुए हैं, हम किसी उसके 2 कमरों को, 3 कमरों को अगर हम उसको बढ़िया से सजा करके उसको उसमें सुविधाएं कर दें तो हम बाहर के लोगों को वहाँ पे ठहरा सकते हैं, होम स्टे दे सकते हैं उनको। हम वहाँ का लोकल जो खाना है, भोजन है, जो हमारी जो बिहार की जो भोजन है उनको खिला सकते हैं, उनको अपने खेत घुमा सकते हैं, बगीचे घुमा सकते हैं, वहाँ के जो पर्यटन केंद्र है घुमा सकते हैं। तो उनको 4 दिन 3 दिन वो परिवार आके रहेंगे, वो आपको कुछ पैसा भी दे सकते हैं और उनको अपने ग्रामीण जो परिवेश है उनको देखने का पता चलेगा। तो इस तरह के उद्योग जो हैं, इस तरह का जो उपक्रम है, हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड, महिलाएं जो हैं, महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अगर वो होम स्टे का काम करती हैं, होम स्टे का अगर व्यापार करती हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अगर उनको हाथ की कलाएं, हर महिला को, गांव की जो महिला है उसको हाथ की कोई ना कोई कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इस तरह के बहुत सारे काम आते हैं, उनको वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। अगर उसको थोड़ा सा वो आगे बढ़ा करके बड़े आकार में करे तो उसको वो बेच सकती है। आप देखिए, दूसरे पर्यटन जगह पे जाएंगी, आप अगर भुवनेश्वर जाएं या अगर आप दूसरे बहुत सारे, आप मधुबनी को देखिए, वहां पर गांव गांव में, घर घर में मिथिला पेंटिंग के जो है काम हो रहे हैं और उसको एक बहुत बड़ा व्यापार मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उस तरह की कला जो है आप भागलपुर के क्षेत्र में भी है, भोजपुर के क्षेत्र में भी है, गया के क्षेत्र में भी है, देश के तमाम ग्रामीण इलाकों में इस तरह की कलाएं बिखरी हुई हैं और वहां के लोग उन कलाओं को विकास करके, उन कलाओं से जुड़ करके रोजगार हासिल कर सकते हैं। जी, अगर हमारा भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनता है तो जो हमारी देश की समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, तो इस पर कितने हद तक असर होगा, या ये कहें कि जो हमारा जो भारत है, जो उसका उज्जवल भविष्य है, वो कितने हद तक सकारात्मक साबित होता है, इस पर आप कुछ बताइए। देखिए, जो हमारे देश की जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उसमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, गरीबी उससे जुड़ी हुई समस्या है। जब आदमी के पास रोजगार नहीं रहेगा तो जाहिर तौर पे घर में गरीबी रहेगी। लेकिन एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पहले वाली स्थितियां नहीं रही हैं। कुछ दुरू या जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर अभी स्थितियां नहीं बदली हैं, लेकिन बाकी देश में देश जो है वो बदल रहा है और अब जो है पहले जैसी जो है वो कठिनाइयाँ नहीं रही हैं। फिर भी सिर्फ भोजन प्राप्त कर लेना या थोड़ा सा कपड़ा पहन लेना या एक सिर छिपाने की जगह हो जाना ही जो है वो एक सपना नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा जीवन जिए
उसके पास अच्छा घर रहे, उसके बच्चे जो है शिक्षित हों, उसको समय पर इलाज मिले, उसको जो ज़रूरत है उसके पास उसके लिए धन हो। ख़ास तौर पे जो वृद्धावस्था है, उस समय के लिए उसके पास कुछ इतना आमदनी हो, इतना पैसा हो कि उसका बुढ़ापा अच्छे तरीके से रह, ठीक से चल पाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी ये है कि आदमी के पास अच्छी आमदनी हो। अच्छी आमदनी के लिए सिर्फ जो है वो नौकरी या कॉरपोरेट की नौकरी या सरकार की नौकरी या किसी कंपनी की नौकरी जो है वो ज़रूरी नहीं है। आज के समय में व्यापार करके, स्वरोजगार करके, आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चल के आदमी अच्छी आमदनी कर सकता है और उस आमदनी से स्वयं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। अगर हम इस रास्ते पे चलें और जिस तरह से अपना देश बढ़ रहा है, जिस तरह से सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ख़ासतौर पर जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो जिस तरह से इन क्षेत्रों में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं, काम कर रही हैं। आप देखिएगा कि भारत के ग्रामीण इलाकों में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। यूथ जो हैं वो अब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, वो रोज़गार खोज रहे हैं, रोज़गार पैदा कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। संख्या उनकी सीमित है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि अभी सारी समस्याओं का हल हो गया है, सब बेरोजगारों को नौकरी मिल गई है, सभी गरीबी दूर हो गई है। लेकिन जिस सकारात्मक माहौल में आज समाज चल रहा है, शांति और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां अच्छी हो रही हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, बिजली गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, उसके बाद इंटरनेट की पहुंच हो गई है गांवों तक, तेज जो है वो इंटरनेट लोगों को मिल रहा है। तो किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए जो बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है, बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, सड़क, बिजली, उसके बाद संचार की व्यवस्थाएं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ढांचागत सुविधाएं जो है तेज़ी से बहुत अच्छी हो रही हैं और सभी इलाकों में हो रही हैं और इसका लाभ मिल रहा है। आज आप समझ सकती हैं कि जहानाबाद में अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो पटना में ला कर के उसको अच्छे से बेच सकता है। कोई गया में बना रहा है तो उसको ला के, क्योंकि उसके पास सड़क मार्ग है, अच्छी सड़कें हैं, इंटरनेट पे वो अपना जो है वो प्रचार कर ले रहा है, सोशल मीडिया पे वो अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार कर रहा है। दूसरे जो ये बिजनेस वाली जो साइटें हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है, उससे जुड़कर लोग देश दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो स्थितियां बदल रही हैं। हमें ज़रूरत है जिस बात को, देखिए, हम लोगों से इस अभियान को समझने और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग इसमें इन्वॉल्व हों और इस चीज़ को समझें। जितने इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, जिसमें हम नए नए अवसर को तलाशेंगे, नए नए अवसर को पकड़ेंगे, तो हम निश्चित तौर पे रोजगार से जुड़ेंगे, निश्चित तौर पे गरीबी दूर होगी और ये एक माहौल बना हुआ है, इसका फ़ायदा जो है होने वाला है। जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भारत सरकार द्वारा जो सपना है अभी कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, तो उसको लेकर जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, संदेश तो एकदम साफ है। ये एकदम समझ लेना होगा कि अगर देखिए हमारा भारत जो है अपने हाथों की मजबूती, अपने कदमों की मजबूती और अपने पर विश्वास कर आगे बढ़ने में एकदम उस पर विश्वास करता है और हम हमेशा जो है अब आगे ही रहे हैं और अपने आत्मविश्वास की वजह से, अपनी आत्मनिर्भरता की वजह से हमारा संदेश स्पष्ट है कि जो भी अपने आप को इस अभियान से जोड़ेंगे, इस अभियान पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उनको हर तरह से मदद मिलेगी। देखिए, नकारात्मक बातें बहुत सारी हो सकती हैं, नकारात्मक बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रयास हम करते हैं और प्रयास करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अग्रसर रहेंगे और वो आत्मनिर्भरता हमें खुशहाली देगी। विनय जी, आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने सारे संदेश देने के लिए हमारे पूरे डीडी बिहार की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे डीडी बिहार। दर्शकों, आज आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत के बारे में।
हमारे आज के स्पेशल गेस्ट विनय मिश्रा जी के साथ। दर्शकों, अभी अभी आपने विनय मिश्रा जी को सुना, समझा और जाना कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है। तो आइए दर्शकों, हम भी अपने जो सरकार है और जो भारत है, जो भी देशवासी हैं, अपने देश के प्रगति के लिए इस योजना से जुड़ते हैं और बापू के सपनों को साकार करते हैं। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये खास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले अंक में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपना राय भेज सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। उसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है अमृत महोत्सव द्वारा केंद्र निदेशक, डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001 और हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। धन्यवाद।